आज मैं आपको परचेज़ बिल ऐड करना बताऊंगा कि परचेज़ बिल कैसे ऐड करते हैं। आप कोई सामान खरीदते हैं किसी बड़ी दुकान में या फिर किसी होलसेल से, तो आपको उस सामान को परचेज़ बिल में या परचेज़ बुक में ऐड करना होता है। ठीक है। अब परचेज़ बुक में ऐड करने के लिए अब तो हम सब व्यापार में करते हैं। व्यापार एक ऐप है जिसमें आप बिल जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब तक आपके पास सामान नहीं रहेगा, जैसे कि आपके पास कोई सामान है, तो जैसे आपके पास वो सामान है ही नहीं, तो आप बेचोगे कैसे? तो सबसे पहले उसका परचेस ऐड करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि परचेस में कैसे ऐड किया जाता है। मैनुअली एंटर करने में हमको टाइम लगता है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आपको जो बिल मिला है उसको स्कैन करके रखते हैं अपने पास, ठीक है, तो व्यापार ऐप में एक फैसिलिटी है जिसको बोला जाता है OCR टेक्नोलॉजी। ठीक है। OCR बोले तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है। इससे आप डायरेक्टली जो बिल आपको मिला हुआ है उसको परचेज बिल में परचेज बुक में आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको व्यापार ऐप ओपन करना है। ठीक है। व्यापार ऐप ओपन करने के बाद आपको परचेज एंड एक्सपेंस में जाना है। ठीक है। परचेस एंड एक्सपेंस में जाने के बाद आपको परचेस बिल में जाना है। ठीक है। परचेस बिल में ऐड करेंगे, परचेस बिल में प्लस करेंगे तो आपको नीचे जाने में आपको दिखाई देगा ये अपलोड बिल दिख रहा होगा, अपलोड बिल। ठीक है। अपलोड बिल में आप जैसे कि मोबाइल से बिल अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फ्रॉम मोबाइल, और अगर कंप्यूटर में है तो अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप। ठीक है। अब मेरे पास जो है वो बिल है एक जिसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं ऐड करता हूँ। ये 16 तारीख 16/7/2026 का अपलोड ओपन करूँगा मैं। अपलोडिंग फाइल ये कुछ टाइम लेता है। उसके बाद ये आपको दिखाएगा कि कौन कौन सा बिल, कौन कौन सा उसमें आइटम है बिल में। अगर आपके पास प्रिंट आउट हो उस बिल का तो आप इसमें जो दिखाया गया बिल है उससे एक बार रीचेक भी कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा, ये 2 से 3 मिनट ले लेता है। ये अपलोड फाइल सक्सेसफुली बोल रहा है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक ही आइटम था इसमें, ठीक है, जो कि 4 था। अब हम इसको एक बार कंफर्म करेंगे कि जो हमारे बिल में है, जो प्रिंट आउट में है, वो सही है कि नहीं है। ठीक है। एक बार देख लेते हैं अपन लोग हमारा जो था स्टॉक डाटा में, बिल्स में, ये वाला। हाँ, तो सही है, एक ही सामान था। और कंफर्म करेंगे। अब इस बिल को मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, इसीलिए और ऐड नहीं होगा। ये पेमेंट हो गया है, इसका सेव करूँगा मैं तो ये ऑप्शन बताएगा स्पेसिफिक बिल नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर सेम पार्टी, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। तो मैंने इस बिल को पहले ही ऐड कर दिया था, तो ये फिर से ऐड करूँगा तो मैं वो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको कैंसिल करूँगा। आपके में ये चीज़ नहीं रहेगा, इसलिए आप सेव करेंगे तो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। आप एक बार उसमें GST या फिर कितने क्वांटिटी HSN कोड वगैरह आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि सही बताया है कि नहीं बताया है। यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा कि PDF एडिट सक्सेसफुली। ठीक है। तो इस तरह से आपको बिल परचेस बिल को ऐड किया जाता है।